राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास। अगर अभी तक आपने 5वीं 6वीं या फिर 4थी क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके वहां पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20,800 रुपए है। पहली वस्तु को 11% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में 624 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्या बताना है आपको? 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब हमारे पास 2% दिया है। एक तो दिया है क्या, 11% की हानि हो रही है, तब इसको -11% लिख सकते हैं। दूसरा दिया है 5% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हमको मेन आ जाता ओवरऑल तो हम एलिगेशन मेथड लगा देते। अब वो कैसे लिखने का, यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, 624 रुपए क्या दिया है, जिससे पूरे सौदे में कुल कितना दिया, 624 रुपए का लाभ होता है। यानी कि हम यहाँ निकाल सकते हैं कुल, क्या निकाल सकते हैं, कुल प्रतिशत लाभ जो होगा क्या हो जाएगा, लाभ दिया है इंटू 100 अपान में क्वेश्चन में और क्या दिया है, कुल क्रय मूल्य दिया है। कितना दिया है, 20,800 रुपए। अब 2 जीरो काट देंगे, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना आ गया, 3% क्या हुआ, लाभ हुआ। अब यहाँ हम रख देंगे आराम से, एक निकला है, कितना दिया है, -11, दूसरा दिया है 5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब ओवरऑल हमारे पास आ गया, यानी कि जो तीसरा है, इन दोनों मिलाकर कितना दे रहा है, कुल लाभ है 3% का है। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे 5 में 3 का क्या आ जाएगा, 2%। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लिखा है -11 फिर -3 कर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14%। क्या आ जाएगा, 11 3 14। अब अगर हम देखते हैं कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से 14, तो क्या आ गया, 1:7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:7। ये हमारा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। किसका अनुपात होगा, क्रय मूल्य का। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कुल क्रय मूल्य कितना दिया है, 20,800। तो यहां से हम निकाल लेंगे जो 5% पूछा है, 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहां निकाल देते हैं 5% लाभ का क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य जो आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य दिया है कितना, 20,800 अपान में क्या कर देंगे, हमारे पास कुल क्रय मूल्य है 1 है 7, 1 है 8, टोटल 8 हो जाएगा। गुण पूछा किसका है, यानी कि 5% लाभ कौन है, 7 है, तो 7 से गुणा कर देना। अब इसको 8 से काट देना है, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 बचा, 8 छम 48, 1 2 जीरो लगा देना है, गुणा करा देंगे, इसका कितना आ जाएगा, 1 2 0, 7 छम 42 की 2, हासिल लगा 4, फिर 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना आ गया, 18,200। ये क्या आया है, क्रय मूल्य। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 5% लाभ पर बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब यहां से हम निकाल देंगे क्या, विक्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, जो क्रय मूल्य दिया है कितना, 18,200 गुणे 5% लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 105/100। अब काट देना है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10 0। अब 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम इसको और काटना चाहते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 1 2। ठीक, अब यहां पर क्या बचा आपका, 910 गुणे 21। इसी से क्या करना है, गुणा करा देना है, 0 21 से कम 21 की 1, हासिल लगा 2। अब 21 9 कितना हो जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 181। 181 में हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे,
21 एकम 21 के हासिल लगा दो 181 में कितना आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम गुणा करा देंगे 0 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब इसमें जैसे हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे 9 2 11, 8 1 9, कितना आ जाएगा 19,110 रुपए आ जाएगा आपका क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 28,900 रुपए है। पहली वस्तु को 10% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुआ। तो बताओ 10% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्या बताना आपको? 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। एक तो दिया है क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है ये 10% की हानि। दूसरा 7% का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है जिससे पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुआ, यानी कि जो ओवरऑल हमारा क्या आएगा लाभ आएगा और हानि आएगी वो हमारी क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 0 के बराबर। क्या है 0% है। ठीक, ओवरऑल हमारा क्या है 0 है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे इसको, क्या आ जाएगा यहाँ 7% आ जाएगा और इसको इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंट मान बढ़ जाएगा, तो 7:10 में हमारा आ जाएगा क्या ये क्रय मूल्य। क्या होता है ये क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा क्या है 10% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। किससे 10% हानि, यही वाला आपको बताना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तभी तो विक्रय मूल्य होगा। तो हम निकाल देंगे 10% हानि का हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हमारे पास दिया है कुल क्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन में दिया है 28,900 गुणे पूछा किसका है 10% हानि, तो कितना है ये 7 है, अपान में टोटल 10 और 7 17। अब एक गुणा करा देना है, 17 से काट देंगे, 17 में क्या होता है 289, 2 0 लगा देना है। अब 17 सत्ते 119, 1 2 0 लगा देना। ये हमारा क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य पूछा, कब 10% हानि पर। अरे इसमें हम 10% हानि करेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य जैसे दिया हमारा 11,900, 10% हानि करेंगे आ जाएगा 90/100। अब काट देना जो कटे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 0 0, 9 9 81 की हासिल लगा 8, 9 एकम 9 8, 17 7 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 1 10, कितना आ गया 10,710 रुपए आ जाएगा क्या आपका विक्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4,480 रुपए है। पहली वस्तु को 10% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या बताना है 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। अब चाहे हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर पहले क्या दिया है 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, हम क्रय मूल्य क्या मान के चलेंगे, मान लेंगे हमारा 100 है, तो यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा हम इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, माना क्रय मूल्य क्या है x है, हम क्या मान लेंगे x। अब 10% हानि हो रही तो क्या आ जाएगा 90, हमारा विक्रय मूल्य 90/100, ये हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। फिर इक्वल टू दूसरी वस्तु हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y। अब इस पे क्या हो रहा है 20% लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा
120 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 30 से काटेंगे, 30 चौका 120 और 30 यही 90। तो इधर का आ गया 3x बराबर इधर 4y, यानी कि x अपान y बराबर हमारा क्या आ गया 4/3। ये हमारा क्या है, हमने इसको क्या माना था क्रय मूल्य, और ये भी हमारा क्या है क्रय मूल्य। अब आपको दिया है क्वेश्चन में दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है 4480 रुपए है। तो आपसे पूछा है 10% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा कौन सा 10% हानि पर, तो 10% हानि कौन है यक्स है, इसी का आपको बताना है। कुल क्रय मूल्य दिया है, निकाल देंगे 10% हानि का क्रय मूल्य, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। कुल क्रय मूल्य दिया कितना है हमारे पास 4480 रुपए, अपान में हमारे पास दोनों क्रय मूल्य कितना है 4 और 3 7, गुणे 10% हानि वाले निकालना है तो कितना है 4 से गुणा कर देना। अब काट देना 7 से, क्या है 7 छंग 42, 7 चौक 28 1 0, गुणा करा देंगे 0, 4 चौक 16, 4 छंग 24 से 25, कितना आ गया 2560 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 30,000 रुपए है। पहली वस्तु को 15% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 15% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्या बताना आपको 15% जो हानि पर बेची जा रही वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे माना जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे x तथा दूसरे का हम मान लेंगे क्या y। ये हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य है। अब हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे, तो इसी पर क्या बोल रहा है 15% हानि हो रही तो क्या आ जाएगा 85/100, और दूसरा y पर 19% लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा 119/100। इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, ये भी और ये भी दोनों क्या है बराबर है। अब जो कटे इसको काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर एक भी कटे तो हम काट देंगे, नहीं करता कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काट देंगे 17 पचे 85, 17 छक्का 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना होगा 119। अब यहाँ आ गया 5x बराबर क्या आ गया 7y, x अपान y बराबर आ जाएगा 7/5। ये हमारा क्या है, यानी कि ये ही क्रय मूल्य, ये भी हमारा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 5 12। क्वेश्चन में कितना दिया है 30,000। तो हमें जो पूछा है हम निकाल देंगे 15, क्या निकालेंगे 15% हानि का क्रय मूल्य, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। कैसे निकलेगा, कुल क्रय मूल्य दिया है 30,000, अब हमारे पास कितना दिया कुल क्रय मूल्य 7 5 12, गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब पूछा किसका है 15% हानि पर, यानी कि 15% हानि कौन सा हो रहा है x वाला, यानी कि 7 से गुणा कर देंगे। अब जो कटे काट देना है, जैसे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ क्या गए 1 2 3 4 0, 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 1 2 0, कितना गया 2500। अब इसमें हम गुणा करा देंगे 7 0 0, फिर 0 लगा देंगे, 7 बचे 35, फिर 7 दूनी 14, 14 3 क्या आ जाएगा 17, यानी कि 17,500 आ जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। या फिर अगर हम दूसरा तरीका आजमाना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया है क्या दिया 15% हानि, तो हम 15% का मतलब निकाल लेंगे पहले,
आपका होता है 15%, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है 3/20। क्या होता है 3/20। अब ये हमारा क्रय मूल्य होता है, क्या होगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे 3 की हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा 17। फिर दूसरा दिया है 19% लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 19% का लाभ, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, ऊपर हो गया 119। कितने का लाभ हो रहा है 19% का। सॉरी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 19 बटे हम क्या लिख सकते हैं 100। अब ये हमारा क्रय मूल्य होता है, आपको पता है नीचे वाला, यानी कि कितना है 100 क्रय मूल्य है, यहाँ से लाभ हो रहा है कितने का 19 का। जैसे हम इसमें 19 जोड़े क्या हो जाएगा 119। अब क्वेश्चन में आपको बोला है, क्या बोला है, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो, यानी कि 119 यहाँ भी आया है, यहाँ भी 119 आना चाहिए। अब हम किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा कर दें, 17 सत्ते 119, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अब यहाँ भी आपको क्या करना होगा 7 से गुणा, तो 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 140। पहला क्रय मूल्य है, दूसरा ये है, तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 0 4 1 1 2, कितना आ गया 240। आपसे पूछा है 15% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम निकाल देंगे, क्या निकालेंगे 15% हानि का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास दिया है कुल क्रय मूल्य, कितना दिया है 30,000, गुणे पूछा क्या है 15% हानि, तो कौन सा है क्रय मूल्य 140, अपान में कुल क्रय मूल्य कितना आया है 240, तो यहाँ रख दें 240। अब जो कटे काट देना है, 1 0 से 1 0, 3 1 कम 3, 1 2 3 0 लगा देंगे, 3 8 24। अब इसको काट देंगे 2 4 8, 2 7 14 1 0, 4 से काटेंगे इसको, क्या जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 15 20 1 0। अब गुणा करा देंगे तो 1 0 2 0, 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, कितना आ गया 17,500। चाहे ये तरीका लगा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दो वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 1710 रुपए है। पहली वस्तु को 10% हानि एवं दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेची गई। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई। क्या बताना है, पूरे सौदे में कुल उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुआ है। अब यहाँ पर दिया है, क्या कर रहा है, पहली वस्तु को 10% हानि एवं दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, माना पहली वस्तु का क्या मानेंगे, पहली वस्तु का क्या मान लेंगे, माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य, क्या मानेंगे क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 है। अब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है हमारे 100 रुपए है, लेकिन क्या बोला 10% हानि पर बेचता है, तो इसमें अगर हम 10% क्या करेंगे हानि करेंगे तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य 90। ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य। उसके बाद अब क्या बोला है, एवं दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेची गई। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, जो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या है पहली वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, यानी कि जो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा वो किसके बराबर है, पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य कितना है 100, यानी कि जो दूसरी वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 100 आ गया। अभी क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य, हम क्या मान लेंगे, माना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया क्या यक्ष मान लिया। अब इस पे क्या हो रहा है 25% लाभ हो रहा है, तो 125 बटा 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य दिया कितना है 100 हो जाएगा।
अब काट देंगे 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 0, तो यक्स से बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 80। यानी कि जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है 80 रुपए है। क्या है 80 रुपए है। तो यहाँ से कितने का लाभ हुआ है 25% का लाभ हुआ, तो कितना हो जाता है 100 होता है। ठीक है, अब यहां से हम निकाल देंगे ये पहली का क्रय मूल्य है, ये दूसरी का, तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 180। ये हमारा क्या आ गया कुल क्रय मूल्य, क्या आ गया क्रय मूल्य। उसके बाद कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक का ये है एक का ये, कितना हो जाएगा 190। ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। अब यहां से यहां तक लाभ कितने का हो रहा है, अगर देखते हैं कितने का हो रहा है 10 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है 10 का। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कुल विक्रय मूल्य दिया है, हमसे पूछा है, तो यहाँ लाभ हो रहा है तो हम निकाल देंगे, क्या निकालेंगे लाभ। कितने का आ जाएगा, कुल विक्रय मूल्य दिया है 1710, हमारे पास कुल विक्रय मूल्य कितना है 190। अब जो पूछा है उसे से गुणा कर देना है। क्या पूछा है लाभ, तो लाभ क्या हमारा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19 से काटे क्या आ जाएगा 19 9 171। ठीक है, अब गुणा करा देंगे 9 दामा 90 रुपए का क्या हो जाएगा लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।